ये मीडिया के लोग समाजवादी पार्टी के प्रति नज़रिया हमेशा निगेटिव रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रति भी नज़रिया अपना पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आपके साथ जब जाति होता है तो कोई नहीं बोलता है। जब कैमरा छीना जाता है, मारा जाता है, मीडिया के लोगों को कई लोग हत्या की गई, किसी नहीं। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और खैर विधानसभा क्षेत्र के शिवाला कला गांव में हूं। हमारे बीच में आदरणीय मिठाई लाल भारती जी हैं, जो कि अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सीधी सपाट बात है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर के आए हैं। ये अच्छी खासी एससी और ओबीसी का एरिया है, वहाँ पर अपने लोगों को जन जागृति फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाएं और विजयी बनाएं। शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ। सर, यहाँ पर जो आने का उद्देश्य था वो क्या था और आपने शिवाला का यही गांव क्यों चुना? पूरे खैर विधानसभा में हम लोग घूम घूम कर केवल यही गांव नहीं, हम कई दिनों से यहाँ पर हैं और यहाँ के जाटो समाज और दलित समाज पूरी तरह से मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। और मैं अपने समाज का प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने के लिए जिस तरह से छोटा सा टेलर दिखाया 2024 के चुनाव में, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 80 में 80 सीट जीतेंगे, और हमारे दलित समाज के लोगों ने जब देखा कि संविधान खतरे में है और संविधान को मिटाने की साजिश की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में बलिया से लेकर गाजियाबाद तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे प्रदेश के दलित समाज के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दिया। मैं इसके लिए समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से और अंबेडकर वाहिनी परिवार की तरफ से अपने समाज के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये छोटा सा टेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। समाज हमारा बहुत जागरूक है। हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला समाज है। हमारा समाज माननीय कांशीराम जी को मानने वाला समाज है और माननीय कांशीराम साहब ने समाज को समझाया है, समाज को जगाया है। और माननीय कांशीराम साहब ने हमेशा कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, दोस्त दुश्मन की पहचान करो, और निश्चित रूप से हमारा समाज दोस्त दुश्मन की पहचान कर लिया है। उन्हें लगा समाज को कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसको किनारे लगाने के लिए, इसलिए हमारे समाज के लोगों ने पहचान किया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे समाज के लिए। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने बिना सोच विचार करके, गंभीरता से लेकर के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हम जीते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 80 में 80 जीतेंगे, वो 30-32 सीटों पर सिमट कर रह गई। और करीब करीब हमें जहाँ तक अंदाजा है कि 15 से लेकर 16 सीटें काउंटिंग में जबरन हराया गया। आपका उदाहरण है अलीगढ़। ये चुनाव आयोग पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर? ये तो बात अच्छी है, आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी पार्टी। ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से मिला हुआ है। सत्ताधारी दल के इशारे पर चुनाव आयोग भी काम करता है। ईमानदारी से अगर फेयर चुनाव होता तो उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 70 सीट मिली होती। और ये अलीगढ़ लोकसभा में चुनाव हराया गया। एक दलित के बेटी सुनीता वर्मा जाटो समाज की मेरठ में चुनाव लड़ रही थी। उनकी कई पेटी चुनाव मतपेटी गणना नहीं हुआ और अंत में उनको मामूली वोट से चुनाव हरा दिया गया। चुनाव में कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा मांग किया है। जब आदमी हार जाता है तो सत्ताधारियों को कहना है कि वो यही कहकर अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, खैर लोकसभा की बात चल रही थी, विधानसभा खैर पर आते हैं। सर, आप जो दम भर रहे हैं कि हम बड़ी जीत के साथ में सत्ताधारी को पटका नहीं देंगे, किस आधार पर आप जीत की घोषणा करते घूम रहे हैं सर? जिस आधार पर 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या खैर से चुनाव जीत गए हैं, उसी आधार पर उससे ज़्यादा वोट दे करके यहाँ का समाज के लोगों ने मन बना लिया है। जो हमारी माँ बहनें हैं, जो घर में खाना बनाती हैं, तो चावल जब बनता है तो एक टुकड़ा से मालूम हो जाता है कि चावल कच्चा है कि चावल पक्का है। ये खैर विधानसभा की जो रिपोर्ट आ रही है हमारे समाज से कि चावल पक चुका है, समाजवादी पार्टी चारू कैन के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारेगी, समाजवादी पार्टी की शानदार जीत होगी।
सर खैर का चुनाव जो चावल बता रहे हैं कि पक गया है, आपको पता नहीं है 550 बीघा चावल सड़कर गल गया है, तो उससे अंदाजा नहीं लगा सकते आपके चावल पका या कच्चा है। जिन चौधरी बोट के आधार पर आप बात कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, घूम घूम कर गाँव गाँव गली गली, तो वहाँ तो परिणाम कुछ अलग आ रहे हैं। 70-30 का रेशियो है। आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे? अभी लोकसभा और जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ पर 4 दिन पहले ही बसपा की एक बड़ी सभा हुई थी, आप यहाँ खड़े हैं, सभा वहाँ हुई थी। लगता है मुझे बसपा के वोट में सेंध मारने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। कहा आपने हरी झंडी दे दी, जो लगातार परिचर्चा के दौरान मुकाबला आ रहा है कि मुकाबला भाजपा और बसपा का है। आपने भी बिल्कुल साफ कर दी बात के समाजवादी पार्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मेरे प्रेस के साथी आप घुमाने का काम मत करिए। समाजवादी पार्टी का संघर्ष बहुजन समाज पार्टी से इसलिए नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अपना भाई है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहन कुमारी मायावती के ऊपर सीबीआई ईडी की जांच बैठाकर जो ब्लैकमेल कर रही है, जो दबाव बना रही है, ये हमारा समाज समझ रहा है। और यही कारण है कि समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने का काम किया और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया। इसलिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं, समाजवादी पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी सम्मान बहुत करती है, तभी तो महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए थे उन्हें रातों रात बदल दिया गया था। अभी बात आप ये कौन सा सम्मान है? आप घुमाते बहुत हैं मनोज, रुकिए भाई मनोज अरगड़ी जी, रुक जाइए। आप घुमाते बहुत हैं। जब सम्मान की बात है, यही मथुरा का माठ से एक विधायक भाजपा का आज से 2 महीने पहले बहन कुमारी मायावती जी का शब्दों का प्रयोग किया, और भारत की राजनीति में कोई नेता ने सपोर्ट नहीं किया। किसने सपोर्ट किया? मात्र अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया और कहा कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी, और उनके सम्मान पर अगर कोई आँच आएगी तो उनके लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष भी करेगी। क्या बात करते हैं आप? तो सर आप गठबंधन क्यों नहीं किया? फिर आपने बहन जी को क्यों नहीं शामिल किया, अगर ऐसे प्रेम की बात है तो? जी हाँ, गठबंधन दिल से होता है, वोट से नहीं। उसको जो हमारे समाज के लोगों ने दिल से ही गठबंधन कर लिया था कि लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और भाजपा को रोका, और आगे भी रोका जाएगा। ये लड़ाई कोई खैर विधानसभा तक सीमित नहीं है। आने वाला 2027 का चुनाव देखिएगा, जब पूर्ण बहुमत के साथ जब समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी किनारे लगेगी। ये हमारा समाज भी बहुत जागरूक है, और पीडीए आंदोलन चल रहा है। वो पीडीए क्या है? माननीय कांसीराम साहब कहते थे 85% बहुजन समाज, उसी का दूसरा नाम है पीडीए। उसी पीडीए के आधार पर शानदार जीत आज भी होगा और शानदार जीत कल भी होगा। देखिए और कुछ कहना नहीं चाहते मतदाताओं के लिए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं? आपके तो फॉलोवर्स जो है बिल्कुल बड़ी तेजी से भटक जाते हैं, उससे सवाल के जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं। खैर नहीं, सवाल के जवाब हमारे हम लोग देना चाहते हैं। जवाब देने से ना पीछे हटने वाले, ना हमारे लोग हटने वाले हैं। मतदाताओं को मैसेज देना, क्या कह रहे हैं? खैर विधानसभा के बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि संविधान आरक्षण को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और आने वाले 2027 के शुभ संकेत के लिए आदि पार्टी के प्रत्याशी को शानदार मत से चुनाव जिताएं और 27 का रास्ता प्रशस्त करें। ये हमारा निवेदन है। गिरफ्तार पकड़ लिया है, आप भी बोल रहे सर, कुछ बोल रहे, जो आप कहेंगे वो बोलेंगे। आपकी वजह से तो हम यहाँ तक आए हैं। देखिए मनोज जी, मैं आप पूछेंगे तो लोग और नाराज होंगे, आप ही बता दो। देखिए मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ बात कहना चाहेंगे। हमारे बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिठाई लाल भारती जी हमारे बीच में, अपने समाज के बीच में हैं। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान बचाने की लड़ाई शुरू से लड़ी है, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। ये आपको पता होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को ख़त्म करना चाह रहे थे, और संविधान क्या है ये आप भी समझते हैं और हम सब लोग समझते हैं। अगर जिस दिन संविधान इस देश में ख़त्म हो गया, आपको वोट का अधिकार नहीं रहेगा, आपको आरक्षण का अधिकार नहीं रहेगा, आपके कोई अधिकार आपके पास नहीं रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया पीडीए बनाकर कि किस से उन्होंने कहा जाति जनगणना कराइए। जाति जनगणना होने से क्या होगा? जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब ये जनगणना जात आधार जनगणना नहीं करा रही, जनगणना कराने जा रही है 26 से। लेकिन भाई आप ये पूछ रहे हैं, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, तो आप ये क्यों नहीं पूछे जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि उससे डर रही है। इनको पता है
कि अगर 85% लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, पीडीए के साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी। हम यहाँ पर, चूंकि समय बहुत हो रहा है, आपके माध्यम से खैर की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आने वाली 20 तारीख को समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का एक आखिरी सवाल और है, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस बिल्कुल सपाट गायब दिख रही है, ना उसके प्रत्याशी, ना झंडा, कार्यालयों में झंडा तक नहीं है। कैसा गठबंधन है सर? तस्वीर मुझ पर उदाहरण के तौर पर है। अगर आपके फॉलोवर बोलेंगे कि ये गलत बात है तो मैं अभी प्रूफ दिखाऊंगा। जी बोले। कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब ईमानदारी से लग गए हैं। उस पर किसी प्रकार कोई शंका हम सर कार्यालय पे कोई एक झंडा नहीं कांग्रेस का? आप नहीं देखोगे, आप चलिए कमालपुर चलते कराए पे आपको दिखाते हैं। चलिए सर खैर वाले ऑफिस मैं पे देखता चलते हैं, हूँ, अभी देख मैं लेते हैं। देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे सुनिए सुनिए, खैर वाले ऑफिस में अरे चलते हैं मेरे अभी। सुनिए, चलिए खैर चलता हूँ। ये मीडिया के लोग समाजवादी पार्टी के प्रति नज़रिया हमेशा निगेटिव रखते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि समाजवादी पार्टी के प्रति भी नज़रिया अपना पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आपके साथ जब जाति होता है तो कोई नहीं बोलता है। जब कैमरा छीना जाता है, मारा जाता है, मीडिया के लोगों को, कई लोग हत्या की गई, किसी ने नहीं बोला किसने? माननीय अखिलेश यादव जी थे ने। हमारे साथ में आदरणीय मिठाई लाल जी, इनका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो सर ने काफी अच्छी बात कही है, और मैं चूंकि पत्रकार हूं, मुझे तो सर आईना हूं, मैं जो देखूंगा वो दिखाऊंगा। मतदाता स्वयं चिंतन कर ले, मनन कर ले और अपना ठप्पा लगा दे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। जो भी दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इसको वीडियो को साझा करें और अपने लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।